शुरू कर रहे हैं अपने समय के साथ। और हमारे बीच में कुछ सूचनाएं हैं। जब तक दूसरे साथी भी आते हैं, एक बार हम उस सूचना को साझा कर लेते हैं। जैसा कि आज आपको एक लिंक मिल गया होगा, उस लिंक के अंदर जाके हम सभी को रजिस्टर्ड करना था। और उस लिंक का फायदा ये था कि 28 को इसी मंथ 3 से 4 बजे तक हमारे सुरेंद्र वत्स जी हैं, उनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन रहने वाला है, जिसके अंदर वही साथी वही जुड़ पाएंगे जो अपने आप को इस लिंक पे जाके रजिस्टर्ड कर लेंगे। और लिंक पे जाके रजिस्टर्ड करना बड़ा आसान है। उसमें आपसे आपका नाम, उससे उसमें आपका मोबाइल नंबर और उसमें आपकी मेल आईडी मांगेगा। और उसी के माध्यम से फिर आपको लिंक मिलेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर लिमिटेड सीटें हैं। और उस जो लिंक आपके पास आएगा, और वही व्यक्ति जिसके पास वो मेल आईडी उसने डाली है, उसके मार्फत ही वो उसे ज्वाइन हो पाएगा। अदर कोई भी व्यक्ति उस मीटिंग के अंदर ज्वाइन नहीं हो सकता। इसलिए अभी कोई साथी अगर रहता है तो वो अपने आप को उस लिंक को ओपन करके अपने आप को रजिस्टर्ड कर ले, अपनी टीम के तमाम साथियों को। और इसके साथ आपको अगर लगता है कोई ऐसा साथी जो निकट भविष्य में या उसके अंदर वो क्वालिटी है, अभी तक आपके साथ रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो आप उसको भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी सूचना, लेटेस्ट सूचना थी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की है। और इसी के साथ हम अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारे सह गुरु राजेश कविता पुनिया सर हमारे बीच में हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करता हूँ राजेश कविता पुनिया सर जी को। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर, आपका स्वागत है। थैंक यू विक्रम जी। जी और सभी साथियों का दिल की गहराइयों से इस जूम मीटिंग में स्वागत है। और हमारा प्रैक्टिकल सेशन चल रहा है, जैसे कि आप सबको पता है। तो अगर आपकी टीम का कोई भी ऐसा साथी है जो इसमें होना चाहिए लेकिन वो अभी नहीं है, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो तब तक कौन साथी है जो कल जो हमने 2 वीडियो दी थी उसमें से शेयर करना चाहेगा, जो उन्होंने पॉइंट नोट किए? हाँ जी, जोनी सिंगल है जी। जी अन्नू अमित जी। जी जी तो जोनी जी, आप पहली वीडियो का बताइए। और फिर अन्नू बहन जी, आप जो सेकंड फास्ट के नाम से था उसका बताना है आपको। अन्नू बहन जी लीडर है, उसका बताना है। जोनी जो जी नहीं को अनम्यूट कर दो आप। हाँ। सर, उनको मैंने भेजा हुआ है लिंक, वो कर नहीं पा रहे अपने आप को। हो गए सर। नहीं करा। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार बहन जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी सर, नमस्कार ये नमस्कार। लीडर वाला बताना है ना सर मेरे को। हाँ जी। हाँ जी, तो इसमें एल से जो सर ने मतलब बताया था कि एल से है लव योर पीपल्स, यानी कि हमें मतलब लोगों से प्यार करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनकी जो भी चीजें हैं उनको समझना पड़ेगा और उनसे उसी तरीके से बात करना है। प्यार के ही मैटर में उनको अगर हम प्यार से बात करेंगे तो ही वो हमें समझ पाएंगे। और सर हम्म उसमें एक चीज और बताई सर ने कि जो भी अगर उनके अंदर जो कमी है वो जब बहुत सारे लोग बैठे हो या मीटिंग के अंदर, हमें उनसे वो बताना नहीं है, उनसे सिर्फ अकेले में इस बारे में हमें बात करनी है। तो उससे भी जो हमारा जो रिलेशन है प्यार का वो उनके साथ बना रहेगा। उनके जो इमोशन है उनको हमें मतलब क्रिएट करना, उनके साथ हमें एक प्यार के अकॉर्डिंग उनसे जुड़ना है। हम्म और सर जो दूसरा सर ने बताया था ई, तो उसमें हम्म जो जहाँ पे भी हम जाते हैं माइंड सेट के ऊपर जो बात हुई थी कि जहाँ पे भी हम जाते हैं तो हमारा माइंड सेट ये होना चाहिए कि अगर बंदा आता है, उसको प्लान अच्छा लग रहा है, वो आता है तो भी ठीक है, अगर वो नहीं भी आता है तो भी हम उससे कुछ ना कुछ सीख के आएंगे। हम्म एक ये चीज उन्होंने सर बताई थी। यानी कि इसमें ये बताया कि माइंड सेट हमारा ये होना चाहिए कि हारने का कोई सवाल नहीं होता। हमें ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी कि हम उसने ना कर दिया तो हम हार गए या मतलब हमारी ज्वाइनिंग नहीं लगी, ये हम्म बताया था। और जो ए का सर ने बताया था वो एक्शन है कि हमें अपने एक्शन को
बढ़ाना है। अगर हम वीडियो और बुक वगैरह भी पढ़ते हैं या देखते हैं और हम बाहर ही नहीं निकलेंगे तो फिर फायदा क्या उस वीडियो पढ़ने देखने का या उस बुक को पढ़ने का, जब हम हम्म एक्शन ही नहीं लेंगे उसके ऊपर। हम्म ठीक चल रहा है ना सर? बता बहुत दीजिए बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। और डी से जो बताया था कि डायरेक्शन जो हमारी है जो वो मतलब सही होनी चाहिए, हम्म बिल्कुल सही होनी चाहिए। और जी जान से मतलब जी जान से लगे हुए हैं, हम काम अच्छा करें, लेकिन हमारी डायरेक्शन ही सही नहीं है तो हम कैसे उस चीज को कर पाएंगे? हम्म ठीक है ना सर? हाँ जी। डायरेक्शन होनी बहुत जरूरी है। रिजल्ट आए या ना आए वो बाद की बात है। ये डेडिकेशन होगा हाँ वैसे जी मेरे सॉरी ख्याल सर, में। डेडिकेशन, सॉरी ये थोड़ा इंग्लिश में मेरा हाथ टाइट है गुरु जी। चलो ठीक है। हाँ जी। डेडिकेशन, हाँ जी। रिजल्ट आए या ना आए लेकिन डेडिकेशन करना बहुत जरूरी है। हम्म और सर जो ई का बताया था ये भी बता दो सर, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये भी नहीं मेरे को एविलेट। समझ आया पहला वर्ड, योर वर्क एंड रिजल्ट। हाँ जी। एविलेशन, हाँ जी। एविलेट ये ऊपर वाला और नीचे एविलेट। जी सर, ये भी करना बहुत जरूरी है। खुद को देखना है कि मतलब एविलेट करना कि हमें देखना है ये चीज कि हमने कहाँ गलती की है। मान लो हम प्लान देख के आए हैं, ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो हमें आके ये देखना है कि हमने वीक में इतने प्लान किए हैं, ज्वाइनिंग हुई नहीं, तो क्यों नहीं हुई, कहाँ हमारी गलती हुई है। इस चीज को हम्म हमें नोट करना है कि कहाँ हमारी गलती हुई है, प्लान में हमने ऐसा क्या मतलब यूज किया जिससे मतलब हम पूरी बात कंप्लीट नहीं कर पाए। और सर जो हम्म आर का सर ने बताया था कि रिस्टार्ट विद मोर क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। अगर हमने हम्म ये देख लिया, ई में जो बताया है, अगर हमने ये देख लिया कि हमारी गलती कहाँ हुई है, उसको हमने सुधार लिया, तो हम दोबारा से उसको शुरू करेंगे क्लियरिटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ उसको हम शुरू करेंगे। हम्म तो सर यही था लीडर का। तो नहीं सर, लीडर का नहीं, सॉरी, लीडर का ही था सर, यही लीडर का। हाँ सर, ये इतना ही था। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी। गुड है। और इसमें आप जो परसों आपने किया था वो पॉइंट आप तैयार रखना, अभी ये पूरा हो जाएगा फिर मैं पूछूंगा आपसे। और गुरुजी आज पॉइंट, उन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आपको आज प्रैक्टिस करनी है। गुरुजी मैं उस चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को ना 9 बजे के बाद आज फिर जाना है। मेरे को 2-3 दिन के लिए मेरे को जाना है अशोक जी के साथ, वो मेरा थोड़ा जरूरी हो रखा है, किसी काम के रिगार्डिंग बहुत जरूरी हो रखा है सर वो जाना। तो अभी स्थिति है वो पॉइंट बता पाओ आप या नहीं? अभी गुरुजी मेरे को जाना पड़ेगा नीचे ना, मेरे को। चलो कल है फिर आप है ना आज की तरह फर्स्ट हैंड रेज कर लेना। और हाँ कल जी। वो पॉइंट आप जरूर डिस्कस करना जो आपने नोट किए थे अपनी कॉल के दौरान। जी गुरुजी पक्का। चलो ठीक, गुड, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया। हाँ जी अनु बहन जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बहन जी, गुड मॉर्निंग। सर इसमें फास्ट के ऊपर बताया था। एफ हाँ का जी। मतलब बी फोकस्ड। हम्म फोकस्ड अगर हम लाइफ में कुछ करना है तो हमें फोकस करना पड़ेगा। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना है तो हमें उस पर फोकस रहना पड़ेगा। अगर हम हम्म ग्रो नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस भी ग्रो नहीं करेगा। हमारी हम्म ग्रोथ पर ही फोकस ही ग्रोथ पर डिपेंड होती है। हम्म उन्होंने बताया जब हम काम करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस ग्रो करता है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो मतलब स्टडी करते हैं तो हमारी नॉलेज ग्रो करती है। हम्म और ए पे बताया था साउंड अनएथिक, मतलब हम्म विश्वसनीय। आप उतनी ही बात कीजिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो आप उतनी बात कीजिए, वही बातें करिए जिसमें विश्वसनीयता झलके। अगर अपनी बातें अनएथेटिक साउंड नहीं करेंगी तो व्यक्ति आपसे जुड़ेगा नहीं। मतलब जब हम्म हम किसी से बात करने जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो अपने प्रूफ साथ लेके जाए, मैं इसकी इतनी इनकम हुई है, इसकी इतनी है, इन्होंने इतने साल काम किया। मतलब उससे अनैतिक साउंड करेंगे, उसमें विश्वसनीयता झलकेगी। हम्म ऐसे बताया था डोंट सस्पेक्ट, मतलब शक मत करिए। जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम अपने आप पर शक करते हैं, मतलब कंपनी पे शक करते हैं, नेटवर्क
एक्टिंग पे, मतलब जब भी प्लान दिखाते हैं हम अपने आप पर शक करते हैं, मेरी तरह। हम्म। तो हाँ जी। इम्पोर्टेंट है भाई, हम जाते हैं तो हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है। अगर हमारे माइंड में ये विश्वास होता है कि ये ज्वाइन करेगा तो वो ज्वाइन करेगा, हमारे माइंड में ये शक होता है कि वो ज्वाइन नहीं करेगा तो वो करेगा भी नहीं। हम्म। जो हमारे मन में चलेगा वही हमारे जीवन में चलेगा। जो हम्म। जो चीज हमारे अंदर होगी वही बाहर आएगी। हम्म। टाइम को स्पेंड किए बिना अगर विश्वास करेंगे तो तरक्की ज्यादा जल्दी होएगी। हम्म। टी से है टेक टारगेट। हम्म। अपना रोज का टारगेट लीजिए, क्योंकि टारगेट के बिना कोई काम नहीं होता, चाहे वो लिस्ट के ऊपर हो। हम जैसे 1 डे का 1 वीक का टारगेट लेना चाहिए, और उस टारगेट को हम्म। कंप्लीट करके अगले वीक में उस टारगेट को फिर से लेना और फिर से कंप्लीट कैसे करते रहना चाहिए जी। बहुत बढ़िया, गुड है। थैंक यू जी। बुक सर अभी इसके बाद तो और कोई साथी हमारे साथ नहीं बने अभी। कोई तो होगा। यूं तो सर 32 साथी हैं हमें मिला के 32 भी। में कोई नहीं है जिसने किताब पढ़ी हो कल। कोई भी साथी। हम्म। सर वो तो वही बता पाएंगे जिसने पढ़ी होगी सर। कुछ खोजबीन तो करो। बाकी आज कोई और नहीं बोल रहे तो अब मैंने बोल दिया तो फिर ये सोचेंगे भाई विक्रम जी ने बोल दिया, फिर हमें बोलने की क्या जरूरत है। तो मैंने तो एक बार सारी रिवाइज कर लीजिए। कोई भी साथी हो जो अपने एक्सपीरियंस को साझा करना चाहे बुक को, और बहुत अच्छा सिलेबस अगर मैं कहूँ जो दिया गया है, टोटल 120 पेज से लेके और 168 पेज तक, ये टोटल आज टोटल रिवाइज की गई है। और बहुत सारी चीज़ें जब किताब को पढ़ा तो बहुत सारी नई चीज़ें निकल के आई। तो बड़ी गजब की है, उनमें से कोई ना कोई साथी अपने एक्सपीरियंस को साझा करे तो बड़ी खुशी होगी और साथी का भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा। कोई भी हाँ भरने के लिए तैयार नहीं है सर। फिर अपन साझा कर लेते हैं जी। किसी भी साथी का इतनी देर में मन बन गया हो अभी भी कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो। चलिए सर हम रख देते हैं थोड़ी सी बातें। हाँ, अगर पढ़ी है तो विक्रम जी जरूर रखो। हाँ सर मैंने तो आज अपना पूरा रिवाइज किया था 120 पेज से लेके 168 पेज तक सर। अच्छा। जी। आज सुबह सुबह हवा अच्छी चल रही थी तो मौका मिल गया। चलो बहुत बढ़िया है जी। साथ हमारे अशोक जोनी जी आ गए हैं जी, उनको ले अच्छा। लेते हैं। जी जी। और खुशी यादव जी, आप अपने आप को तैयार रखना। जो आपने पॉइंट्स नोट किए थे उस दिन कॉल में, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी जोनी बहन जी। सर दोबारा से नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार। पेज 166 से 170 तक ही मेरे कर पाए हैं, हाँ जी, हाँ जी। 170 तक ही कर पाए सर, और जल्दी बताऊंगी अभी मैं ना। हम्म। तो इसमें जैसे 166 पे सर ने जो बताया, पांचवा बुनियादी कदम जो बताया था कि संपर्क करना, मतलब साथ ही साथ मतलब पुनः संपर्क करना, उसके बारे में बताया था कि आंकड़े बताते हैं कि हम फॉलो अप से ही 90% आईडी निकालते हैं। जैसे हम जाके जो प्लान प्रेजेंटेशन जो करते हैं ना, उससे सिर्फ हमारी 10% ही होती है कि 10% हम आईडी निकाल सकते हैं। फॉलो अप से ही मतलब आइडिया निकलती है 90% जो है। हम्म। और सर, हेलो सर, वो सारी साफ तो नहीं आ रही। हाँ जी सर। ब्रेक तो होते हुए। जैसे बताया कि भाई फॉलो अप
वह समय है जब आप सामने वाले को, सर वो इससे थोड़ा नेटवर्क इशू है सर, मौसम काफी खराब है यहाँ 2-3 दिन से ना, चलो बहन जी, आप तो कल उसकी वजह से। पूरे पेज कर लेना, कल फिर आपसे पूरी किताब का सुनेंगे। तो खुशी यादव जी हैं। खुशी जी को, हाँ जी। एक मेरा वर्क कंप्लीट है, आगे क्या लिखा हुआ है? खुशी यादव को मैं करूं सर एक बार में? एक, चैट बॉक्स में आया है उनका कुछ। हाँ, ये खुशी का है। गुड मॉर्निंग हम्म। सर, मेरा वर्क कंप्लीट है सर। सर मैं हिसार आ रही हूँ, ट्रेन में हूँ, मीटिंग सुन रही हूँ। मैं कल से सारा बताऊंगी। चलो बहुत बढ़िया। जी। तो अभी और कौन साथी है जो हैंड रेज कर सकता है, जो हम अभ्यास कर पाए? हमारे बीच में रिंकू कुमार जी हैं, जो अच्छा अभ्यास कर सकते हैं, हमारे पुराने साथी हैं। अजय सूर्यवंशी जी हैं, तृप्ता शर्मा जी हैं, अनु अमित जी हैं, साक्षी शर्मा जी, अनिल रंगा जी तो हो ही जाएंगे। खैर, महेंद्र सिंह जी हैं पंजाब से, जिनको मैं काफी दिन से देख रहा हूँ। सत्यपाल जी को हम सुनना चाहते हैं इस मीटिंग में। सत्यपाल जी, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ एक्टिविटी कर पाए तो अच्छा लगेगा हम सबको। हुसैन सैनी जी, आनंद कुमार जी, वाल्वी जी काफी टाइम से महाराष्ट्र से जो मीटिंग में आ रहे हैं, तो अगर आप अपने को, कमल कुमार जी हैं हमारे बीच में, बहुत अनुभवी साथी हैं। चांदनी कुमारी जी भी, प्रीति कश्यप, बहुत अच्छी लीडरशिप है। प्रीति जी, आप हाँ तो जी। हैंड रेज करके आपको बोलना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे आप। कमल कुमार जी तो आ गए हैं सर। अमित जी हैं, अरुणा जी हैं। क्योंकि ये जो अभी हमारे पास प्लेटफॉर्म है, मानसी जायसवाल जी हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं कि अभी हमें यहाँ पे अभ्यास करने का मौका मिल रहा है। और आपने नोट किया होगा कि दुनिया के जो बड़े से बड़े जो प्लेयर्स हैं, वो भी अपना नेट प्रैक्टिस कभी बंद नहीं करते। यहाँ पे जो बड़े से बड़े मूवी स्टार अगर आप देखेंगे, तो अपनी वो एक्टिंग से पहले जरूर प्रैक्टिस करते हैं, उनके रिहर्सल करते हैं। हमारे गायकार हैं। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे और यहाँ पे अभ्यास कर लेंगे, तो हमारे लिए बहुत कुछ है जो हम फील्ड में जाके कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर हम म्यूट आए, म्यूट ही चले गए, तो फिर फील्ड में भी म्यूट ही बैठना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ दमदार तरीके से बोल नहीं पाएंगे। तो रिंकू जी, आपके लिए है पॉसिबल अनम्यूट करना? या राकेश सैनी जी हैं हमारे, बहुत अच्छे साथी हैं। अच्छा, सत्यपाल जी शिक्कर से आ रहे हैं, रास्ते में हैं। रिंकू कुमार जी, राकेश सैनी जी, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। सर मुझे लगता है, मैं एक बार बीच में माफी चाहूंगा कि सर सबसे हाँ, पहले तो ये भी वजह जान लेनी चाहिए हम लोगों को कि आखिर ये वजह क्या है कि सारे साथी है ना, मतलब उस तरीके से मीटिंग में अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा पाते। कम से कम वजह क्या तो पता ये चले, कारण का पता चले तो हम उस कारण को सुधारने की कोशिश करें। वजह तो जब पता चले, जब ये बोलने सामने आके, वो वजह ही तो जानना चाहते हैं, रुचि का सॉल्यूशन देना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम इतने सारे साथी हैं तो हमारे पास समय का अभाव रहना चाहिए, कि समय कम पड़ जाना चाहिए, हमारी बातचीत इतनी होनी चाहिए। हाँ, खुशी और तरक्की तो उसी में है। और हम यहाँ पे टाइम पास हो जाता है हमारा, उस तरीके से देखा जाए तो। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे, पर ये बात भी सच है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, यही हम एक्टिव और लिमिटेड इनकम के लिए सारे के सारे काम पे भी जाएंगे, वहाँ के नियम कानून भी मानेंगे। तो वहाँ पे कमल आनंद कमल जी जी तो और आनंद जी बोल आए ही हुए हैं सर। देंगे।
चलो, मैं बाकी साथियों से भी कहूंगा कि जब कमल जी और आनंद जी अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान से भी सुने, और अगले जो साथी है वो हैंड रेज करे, ताकि हमारा इस सेशन का फायदा हो पाए। और अगर आप जी हैंड रेज ही नहीं करेंगे तो फिर ये 90 डेज कोर्स तो यहीं बंद हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट बैच शुरू करते हैं भाई। मैं आपको सीखना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, फिर भी क्यों 8:30 बजे आए हम यहाँ पे। वे नेक्स्ट बैच में देखेंगे कोई ढंगे आदमी, उनके साथ अपना काम करेंगे भाई। जी। तो तो कमल जी से शुरुआत करें सर। कमल हाँ, जी, कमल प्रियंका जी जी और आनंद जी है। और आनंद जी को अनम्यूट कर दो, प्रियंका जी को नेक्स्ट कैंडिडेट के साथ वो करेगी। बिल्कुल सर। हाँ जी कमल जी, यस सर। तो आप प्रोस्पेक्ट बनोगे या डायरेक्ट सेलर बनोगे? मैं डायरेक्ट सेलर बन जाऊंगा सर। तो आनंद जी, आपको एक अच्छे प्रोस्पेक्ट का रोल अदा करना है। हाँ, नमस्कार गुरु जी। नमस्कार नमस्कार। जी सर। तो एक्चुअली आपको, एक एक चीज भी था गुरु जी। हाँ जी हाँ जी, मेरा कुछ सोने वालों से भी पर्सनली वो थी सर, जाति दुश्मनी जाती तो कल को लेकर के। तो एक बार आप आनंद जी के साथ अभ्यास कर लो, यस सर। वारंवार मैच आनंद जी के साथ कर लो, और सोनिया जी को फिर आपको उनको बुलाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है। यस तो सर। सोनिया जी, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ खाना पीना कर रहे हैं, तो तब तक उस हिसाब से कर लेना। आपको एक अच्छा प्रोस्पेक्ट बनना है दोबारा से। जी जी जी। सोनिया बागड़ी मैम कह रहे हैं सर ऐसा नहीं करना है, प्रोस्पेक्ट नाराज हो जाएगा। ये बात तो ठीक है जी। वो सर वो कहता ना कि चैलेंजिंग की भाषा है सर, अभी हम कंपटीशन में है। ये बहुत बढ़िया। देखो, ये तो जब नेट प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय तो हम एक दूसरे को, और तभी एक अच्छा अभ्यास हो पाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आनंद सर हाँ जी, हाँ जी। रेडी सर, बताओ सर। तो मैं आपके पास मैं कॉल कर रहा हूँ अभी। सर कैसे कॉल करनी है, ऑनलाइन सामने बैठ के करना है या फिर कोई सिचुएशन आप मुझे देंगे, या फिर कैसा रहेगा सर, बताओ सर। आपको जैसे ही जी लगे, जो आप अभी आनंद जी के साथ करेंगे उसकी दूसरी कॉल फिर सोनिया जी के साथ करनी है। अभी आप कौन सी कर लो थे? ठीक है सर। मैं दोनों में सुटेबल हूँ सर, अगर आनंद जी कॉल पे हैं तो कॉल पे कर लेते हैं सर, या सामने बैठे हैं तो सामने भी कर लेते हैं। आनंद सर आप किस में सुटेबल हैं सर, आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप आनंद जी के साथ डिजिटली करो, क्योंकि आनंद जी अपना सारा काम डिजिटली करते हैं। चलो कोई नहीं सर, बहुत बढ़िया सर। हाँ तो जी। आनंद जी आपके अभी आपके पास मैं कॉल कर रहा हूँ और आपको उसका जवाब हेलो में देना है सर। जी जी। जी जी, थैंक यू सर। तो हेलो सर, आनंद जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलो सर, मैं कमल कुमार बात कर रहा हूँ सर, हिसार हरियाणा से। और मुझे आपका नंबर सोनिया जी ने दिया था कि कल आपने उनका एक प्लान सेशन देखा था, बस उसी के रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी है। आपके पास बात करने के लिए कुछ समय है सर? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, चलो जी, बिल्कुल बढ़िया जी। तो सर कल आपने प्लान और प्रेजेंटेशन सोनिया जी ने आपको दिखाया था, तो सर उसमें आपको क्या चीज़ अच्छी लगी सर? देखो सर, मैं प्लान मीटिंग में तो आया था, लेकिन मैं पूरी मीटिंग नहीं देख पाया। ओके ओके। तो पूरी मीटिंग में सर आपने कहाँ तक आपने मीटिंग को अटेंड किया था सर? तो मैं स्टार्टिंग ही किया था, लेकिन कोई काम की वजह से फिर मैंने वहाँ से बैक होना पड़ा। ओके, तो आइडिया थोड़ा सा मैं एक लास्ट सबसे जानना चाहूंगा कि कोई एक बात जो आपने लास्ट टाइम आपने सुनी हो। बस यही थी, कंपनी के जो लीगलिटी जो बता रहे थे, डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ तक मैंने सुना था। ओके ओके ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं सर। और आनंद जी बहुत आप कल की मीटिंग में आए सर, इसके लिए आपका धन्यवाद कि आप हमारे कल की ट्रेनिंग जूम मीटिंग को आप अटेंड कर पाए। बट को हो जाते हैं सर, कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हम उसको अटेंड नहीं कर पाते। बट मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूंगा सर, हम आगे की बातों को तभी हम कंटिन्यू कर पाएंगे जब हमारी पहले वाली आप जूम मीटिंग को देख लेंगे। तो उसके लिए सिर्फ मैं एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ सर, जो सोनिया जी ने आपको जूम मीटिंग का लिंक भेजा था, तो आपका जूम मीटिंग अटेंड करने का पर्पज़ क्या था सर? देखो सर, मीटिंग में मेरे को बुलाया था, तो ये बुलाया था भी हमारी कंपनी 10 साल से काम कर रही है, ठीक है और जी। हेल्थ के ऊपर और इनकम के ऊपर काम कर रही है। ठीक है जी। हाँ, तो ऑलरेडी मैं जैसे भी एक मनी सर्कुलेशन कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था एक बार हमारे इसमें आना। जी तो जी जी।
अच्छा प्लान है हमारा। ठीक है सर। हाँ, तो फिर मैं उसमें देखा तो जैसे मैम ने बताया था भी हमारे भी 10 साल से कंपनी काम कर रही है, और तो उसमें जब मैंने पार्टिसिपेट देखा तो स्टार्टिंग में यही 30-35 लोग थे पार्टिसिपेट। तो और वो कह जी रही जी थी कि 10 साल से हमारी कंपनी काम कर रही है। जी जी। ओके ठीक है जी। कितने पार्टिसिपेंट लगे सर आपको, यानी 30 से 35 लोग आपको पार्टिसिपेंट में मिले थे हाँ, आपको तो जो 30 से मीटिंग के अंदर? 35 लोग थे तो उस हिसाब से, और 10 साल से काम कर रहे, और फिर कह रहे हो भी हमारा प्लान बढ़िया है। अगर बढ़िया जी होता जी तो पार्टिसिपेट तो बहुत हो जाने थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उस चीज के अंदर सर आनंद जी, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ। अभी आप मनी सर्कुलेशन के अंदर काम करते हैं सर, आई राइट सर? आपने मुझे यही बताया अभी। हाँ जी, हाँ जी। तो सर अभी आपके पास में ये चीज बात करने से पहले सिर्फ मैं एक ही बात करना चाहूंगा कि ऑलरेडी आप मनी सर्कुलेशन में काम करते हैं, तो डायरेक्ट जी सेलिंग जी। तो आप भी करते हैं। तो बट क्या आप मनी सर्कुलेशन को सर डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट मानते हैं? अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या आप क्लियर जानते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग क्या है? देखो सर, मेरे को पता है डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस्ड काम है, और इसमें मैं पहले काम भी किया हूँ, और अभी मैं मनी सर्कुलेशन में आऊँ, और मेरी चॉइस है मैं कहाँ काम करूँगा। हाँ बिल्कुल सर, वो तो बिल्कुल आपकी चॉइस है सर। देखो, ना तो आप मेरे कहने से और ना आप किसी के कहने से उसमें चॉइस कर सकते हैं आनंद जी। आई एम राइट सर? वो जिस व्यक्ति का जहां मन करता है वो व्यक्ति वहां काम कर सकता है। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। अब हाँ, तो लेकिन सर बताइए सबसे सर। बड़ी बात क्या कि ऑलरेडी आप प्रोडक्ट बेस में काम कर चुके हैं, तो प्रोडक्ट बेस में आप जब जुड़े थे या डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े थे, तो आपका मेनली विजन आपका क्या था सर? आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों ज्वाइन हुए थे? देखो, कोई भी है काम करता पैसे के लिए करता है। ठीक है जी। हाँ। पैसे के लिए काम करता है, यानी मेनली पैसा कमाने के लिए आप ज्वाइन हुए थे? हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा कोई पर्पज सर आपका डायरेक्ट सेलिंग में आने का? तो मेन यही था अपना, तो अभी पैसा कमाना है। ओके, मेन आपका प्रॉपर ये था पैसा कमाना है। जी जी। चलो ठीक है। वैसे भी आपने पैसा कमाने के लिए सर आपको और बहुत सारे ऑप्शन मिले होंगे पैसा कमाने के लिए, लेकिन आपने डायरेक्ट सेलिंग को ही क्यों चुना? तो डायरेक्ट सेलिंग को ये इसलिए चुना था भी क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बना के बड़ा पैसा कमाया जाता है, लेकिन यहाँ मनी सर्कुलेशन में मैंने देखा तो जितना मैं वहाँ 1 साल में नहीं कमा पाया था, तो उतना यहाँ मैं 2 महीने में कमा लिया। ओके ओके, यानी आपने यहाँ पे 2 महीने में कमा लिया। हाँ जी, हाँ जी। चलो, अब इसके अंदर आनंद जी मुझे एक चीज जो लगता है कि आप मार्केट में बहुत सारी चीजों को देखते हैं, तो सिर्फ मैं खाली एमएलएम की बात नहीं करूँगा या डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं करूंगा, ये पार्ट ऑफ एमएलएम नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आपके सामने भी सर लाइफ में दो ऑप्शन आते हैं, शायद आई होप आप इस बात को समझ देखो पाओगे। सर, आप ये काम अच्छा है सीधी बुरा है? बात बताओ सर। जो कहना क्या चाह रहे हो आप, वो आदमी की हम्म, चॉइस होती है, वो कहाँ काम करेगा, कहाँ पैसा कमाएगा, उसकी ज़रूरतें होती हैं। वो हाँ जी। कुछ हफ्ते जल्दी पैसा कमाने की होती हैं, तो लॉन्ग हम्म। टाइम के लिए वो बैठा रहेगा तो उसके जो घर के हालात हैं और ख़राब हो जाएंगे। तो वो हमारी हम्म। पर्सनल चॉइस है कहाँ काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखो, मैं एक ही बात कहता हूँ आनंद सर, उसमें नॉर्मली जो मुझे लगता है, जो मेरे सीनियर मुझे एक चीज कहते हैं, मेरे गुरु एक बात बोलते हैं कि भाई आप डायरेक्ट सेलिंग में एमएलएम की बात, उसमें मनी सर्कुलेशन की बात तो नहीं करूंगा, बट मैं प्रोडक्ट सेलिंग में एक चीज बोलूंगा कि भाई वो एक बात बोलते हैं, अगर आप काम कर रहे हो, या तो आपने डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट बेस में अच्छे तरीके से काम नहीं किया, या आपने उस काम को अच्छे तरीके से नहीं किया। अगर आप प्रोडक्ट बेस के अंदर पैसा नहीं कमाए, तो जहां तक मेरा, जो मेरे गुरुजी ने बताया है, जो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, सिर्फ यही दो रीजन है। तो इसके अंदर आपका रीजन कौन सा रहा था सर? मेन बात ये है सर कि मैं नेक्स्ट टाइम में तभी बता पाऊंगा डीएनएम क्या है, चीजें क्या है, तभी क्लैरिफाई कर पाऊंगा जब आप इन चीजों को मेरे पास में बता पाएंगे। देखो सर, ये जो ज्ञान बांटने की मेरे को जरूरत नहीं है भी। आप क्या कर रहे हो, आपके गुरुजी हाँ क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हाँ जी ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ हमें जहाँ हमें पसंद आएगा, काम समझ में आएगा तो हम करेंगे। आप बिल्कुल डायरेक्ट बिल्कुल सेलिंग हमें नहीं समझ में आई, ने मनी सर्कुलेशन समझ में आएगी, इसलिए हमने वहाँ काम शुरू कर दिया। बिल्कुल, बहुत बेटर है सर। आपको अगर मनी सर्कुलेशन समझ में आई, तो मनी सर्कुलेशन में जाने से पहले आपने उसमें क्या देखा था सर? दिक्कत तो कुछ नहीं है सर। नहीं, देखा क्या था आपने, ये पूछ रहा हूँ। तो देखा तो मैंने ये था भी, हम इसमें जैसे डायरेक्ट सेलिंग में जो काम करते हैं, वहाँ पे हम कितना इन्वेस्ट करते हैं, कितना आता है, और यहाँ हम कितना इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ कितना आता है। ओके, तो आप जो वर्किंग कर रहे हैं सर, वो क्या वो लीगल वर्किंग है सर? चलो वो तो बाद की बात है सर, वो आपने प्लीज आनंद जी, माफी चाहूंगा, आपने जो मुझे बोला कि सर आप मुझे प्लीज अपना कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर कीजिए, लेकिन मैं एक छोटे भाई या बड़े भाई के नाते, क्योंकि आप आनंद जी हैं, मुझे रिस्पेक्ट जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मुझे आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लिया सर।
और जिस तरीके से अभी तक आपने मुझसे बात करी, मुझे आप बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन लग रहे हैं, इसलिए छोटे भाई के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप इस बात को आप कंटिन्यू रख सकते हैं सर आप एक बार? देखो सर, जो बात है तो कम शब्दों में करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो सर कोई दिक्कत नहीं है सर उस चीज़ में। लेकिन मैं आपको डीएनएम के बारे में सर मैं आपको क्लियर तो तभी कर पाऊंगा सर जब आप डीएनएम का प्लान देखेंगे तभी सर। तो सर मैं डीएनएम के प्लान के लिए आया था, तो जैसे मेरे को बताया भी इतने साल हो गए कंपनी में, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, हाँ बहुत जी, अच्छे रिजल्ट हैं। जब कंपनी हाँ को जी, 10 साल भी हो गए, प्रोडक्ट में रिजल्ट भी है। और फिर हाँ मैंने जी। जैसे जूम मीटिंग में स्ट्रेंथ देखी वाले वहाँ पे, तो वो सिर्फ 30-35 लोगों की मिली मेरे को, तो फिर मैं वहाँ से क्विट कर गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल करके होंगे सर आप। तो आपने सर मेन रीजन आपका यही था कि आपको आपको उस मीटिंग के अंदर 35 लोग मिले इसलिए आप उस चीज को लेफ्ट कर गए, आपने उस सिस्टम को देखो समझने के सर, बाद में कोई आपने लेफ्ट किया था सर? देखो जिस हिसाब से मेरे को बताया था कि हाँ 10 जी, साल हो गए कंपनी में काम करते हुए और हमारे प्रोडक्ट के बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं। हाँ जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस कंपनी के मान लो 10 साल हो गए और प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं, हम्म। तो वो अभी तक उसकी मान लो कंपनी में अभी तक जूम मीटिंग में 30 ही लोग होंगे क्या? बिल्कुल सर, आई एग्री विद यू सर। तो आपने मुझे आनंद जी बताया था कि आपने इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम किया है, तो मैं उस कॉन्सेप्ट का नाम जान सकता हूँ क्या आपसे? अरे अभी मैं देखो डायरेक्ट सेलिंग जो बताती है, अभी प्रोडक्ट बेस में मैंने काम किया था, लेकिन मैं कंपनी का हाँ, नाम तो नहीं बताऊंगा आपको। चलो कंपनी का नाम ही बताओगे, लेकिन क्या वो ऑलरेडी कंपनी सर बहुत सालों से स्टैब्लिश थी सर? हाँ सर बिल्कुल, वो 3-4 साल उनकी, से काम कर रही थी। ठीक है सर, उनकी जो मीटिंग में कितने लोग आते थे सर? तो उनकी मीटिंग में 500-700 लोग आते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर उनकी मीटिंग में 500-700 लोग आते थे और 4-5 साल से जब वो कंपनी चल रही थी, तो उसके अंदर आपने 1-1.5 साल काम कर लिया, क्या जूम मीटिंग में लोगों के आने से आपकी इनकम का कोई कनेक्शन हुआ सर, या आपके उस कॉन्सेप्ट का कनेक्शन हुआ? तो देखो सर, कोई भी है, हम जब किसी को बोलते हैं भी इतने लोग हमारी कंपनी को इतने साल हो गए हैं, हाँ तो जी, लोग भी तो देखते हैं ना भी इतने साल में भी इसके साथ कितने लोग जुड़े हैं। अगर इनका भी बिल्कुल सर। प्लान अच्छा है, इनकी हम्म इनकम अच्छी है, इनकी सारी चीज़ें प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो जब हम्म सारी चीज़ें अच्छी बता रहे हैं, तो उस हम्म। हिसाब से तो मान ले चलो, हम मान लेते हैं भी 1 साल 2 साल में कंपनी ग्रो नहीं करती, लेकिन 3-4 बिल्कुल, साल में तो कंपनी का कुछ ना कुछ तो सिस्टम दिखना चाहिए ना। बिल्कुल सर। हाँ, तो अब मैंने तो यहाँ पे आपका 10 साल का देखा, तो उस हिसाब से तो ये तो कुछ भी नहीं है। इतनी बिल्कुल तो सर, 10 लाख तो एक छोटा सा लीडर होता है, उसकी टीम में हो जाते हैं इतने बंदे तो। बिल्कुल हो जाते हैं सर, आई एग्री विद यू सर। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे वही सेम रिपीट क्वेश्चन किया सर कि भाई आज से पहले हमने बहुत सारी एमएलएम कंपनी को भी देखा जिनके अंदर लाखों लोग ज्वाइन हो रखे हैं और चीजें ज्वाइन हो रखी है, क्या उनके जूम मीटिंग में आने से या जो कंपनी के बारे में, क्योंकि अगला पॉइंट मैं तब रखूंगा सर, मैं बिल्कुल इस बात का जवाब जानने से पहले कि भाई ऑलरेडी जिस कंपनी की जो मीटिंग में हजारों लोग आ रहे हैं और जो कंपनी बहुत पहले चल रही है जिसका टर्नओवर बहुत बड़ा है, क्या वहां पर और जिस समय आप थे क्या उसका इनकम से और जो मीटिंग में लोगों का आने से कोई सर संबंध है सर कोई जैसे भी? सर बिल्कुल संबंध है सर, अगर हम किसी बंदे को, नए बंदे को अगर इनवाइट करते हैं, तो वो बंदा भी हम्म तो आके देखता है। अभी अगर इसमें अच्छी चीज होगी तो भीड़ होगी यहाँ पे। हम्म। अब हम कहीं भी जाएंगे तो ये तो देखते हैं नहीं भी, जहाँ पे चीज अच्छी होगी तो वहाँ पे भीड़ लगी मिलेगी। जहाँ चीज बिल्कुल। अच्छी नहीं होगी तो आपने मार्केट में भी देखा होगा, जहाँ मान लो हम्म, जिस दुकान पे अच्छा सामान बिकता है तो उस पे भीड़ लगी मिलती है, और जिस पे सामान आ, अच्छा नहीं होगा बिल्कुल तो सर, उस पे आप देखते हो पूरा दिन वो खाली बैठ के आ जाता है। बिल्कुल सर। क्या आनंद जी हम भीड़ देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि वो चीज़ वाकई अच्छी है? तो ऐसे देखो तो जैसे अगर नॉर्मल सी बात है, जैसे आज आप मनी हाँ, सर्कुलेशन में काम कर रहे हैं सर, आपने मुझे बताया कि जैसे जरूरी नहीं है कि भाई ये चीज़ें हैं, उस मीटिंग के अंदर भी आपको 400-500 लोग जरूर आते होंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है सर वो काम अच्छा है? मैंने कहा गलत काम आपका, सॉरी टू से, बट मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या प्रोडक्ट बेस और इन्वेस्टमेंट बेस जो चीज़ें हैं आप मनी सर्कुलेशन में काम कर रहे हैं, क्या तो ये आप इन दोनों में कोई बार कंपैरिजन बार है सर? देखो, मेरे को ये इतना, मैं क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, तो मेरा मन नहीं है अभी प्रोडक्ट बेच में। जी, और हाँ, अभी मैंने बिल्कुल मनी क्वेश्चन करना है, और उसमें मेरे को अच्छा बेनिफिट हो रहा है अभी। ठीक है सर। तो लेकिन अगर ये बात करता हूँ आनंद जी, अगर मुझे मनी सर्कुलेशन करना हो तो मेरे उसमें अगर कुछ डाउट हो तो आप मेरे उसमें हेल्प कर पाएंगे? सर अगर आपको मनी सर्कुलेशन करना है तो उसको आपको हमारी एक जूम मीटिंग में आना पड़ेगा सर, हाँ उसमें जी, आपको सारी डिटेल हम बता देंगे। ठीक है सर, आप मुझे जो मीटिंग में इन्वाइट कर रहे हैं, ठीक है सर। अगर मैं ये कहता हूँ सर नॉर्मल सी बात, मैं जो मीटिंग में आ जाऊँगा सर, आप उसका मेरे पास में लिंक भेजेंगे या क्या करेंगे सर? हाँ, मैं आपके पास जूम मीटिंग का लिंक भेजूंगा।
चलो कोई नहीं, आप मेरे पास जूम मीटिंग का लिंक भेज देंगे। वही सेम अगर आनंद जी, अगर मैं जूम मीटिंग में आऊँ और मैं सिर्फ खाली 2 स्लाइड देख करके मैं उस कंपनी के बारे में, उन चीज़ों के बारे में अगर जज करूँ, तो क्या लगता है सर, मैं उस कंपनी के बारे में जान पाऊंगा, नहीं जान पाऊंगा सर? देखो मैं वही आपसे कह रहा हूँ सर, पहली बात तो आप देखोगे भाई कंपनी हाँ में जी। कुछ चीज अच्छी होगी तो हाँ तभी तो जी। लोग आएंगे वहां पे। नहीं बिल्कुल तो आएंगे सर, मैं ऐसे वही तो थोड़ी कह ना रहा हूँ कोई ना सर। आएगा, अभी जूम मीटिंग देख के जिसको अच्छी नहीं लगेगी वो अगली बार आएगा ही नहीं। बिल्कुल सर। लेकिन ठीक है। वो जूम और मीटिंग ऐसे अच्छी ही मुझे। आपने आपने अपनी कंपनी में इतने लोगों को इनवाइट किया होगा, हाँ अगर जी। उनको प्लान अच्छा लगता, सारी चीजें अच्छी लगती, तो हम्म। क्या आपकी वो उसमें स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती? ना बिल्कुल बढ़ती सर। तो फिर अभी तक 10 साल से ये यहाँ क्यों अटकी हुई है? देखो सर, उसके कुछ बहुत सारे रीजंस रहे थे सर। तो उसके रीजंस रीजन क्या दस रहे थे साल आनंद में जी, वो रीजन जो। दूर नहीं किए गए क्या आपने? ना बिल्कुल हुए सर। अब 10 साल तो में क्या फिर हुआ सर, 10 साल के अंदर बहुत सारी चीजें हमने देखी, बहुत सारी चीजों को हमने एनालाइज किया सर। मैं अगर बी क्लियर अगर आपको बात बताऊं, तो हमारे साथ में पिछले 10 सालों के अंदर बहुत सारे अपडेशन हमने किए। लेकिन बट अगर बात करूँ तो 10 साल से हम प्रॉपर्ली हिसार में वर्किंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हमने प्रोडक्ट दिए, रिजल्ट आए, बहुत तरीके से काम भी हुआ। लेकिन कुछ कुछ सरकमचांसेस ऐसे हो गए सर, उन सरकमचांसेस का कारण हम आगे ग्रो नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास में एक बहुत बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम नहीं था। लेकिन बट मैं अगर एक चीज कहना चाहता हूँ सर, कि हमने हमारे सिस्टम को 7 सितंबर 2014 से 2024 से सॉरी रिबिल्ड किया है, और दोबारा से हमने सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया है सर। उसके बाद में धीरे धीरे आज कंपनी काम कर रही है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है। चलो ठीक है सर, जैसे ग्रो हो जाएगी बिल्कुल सर। तो हाँ, कोई बिल्कुल। नहीं, आपका ये नंबर है, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा बाद में। हाँ, मुझसे आप बिल्कुल कर लेना सर, लेकिन एक सवाल फिर भी आता जाता है सर, मेरा कोई इशू नहीं है सर, माफी चाहूंगा ना जिस चीज के लिए। अगर समय है तो आप आगे आगे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इस चीज के लिए। एक लास्ट सवाल है मेरा। आप बोलो सर, मैं अभी टाइम हाँ मेरे कोई नहीं, आप पास तो बिजी हैं, बहुत नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर एक चीज़ है सर, कि अगर कंपनी ग्रो होने के बाद में और कंपनी में ज़्यादातर लोगों के आने के बाद बावजूद, अगर आप उस समय आते हैं और उस काम को आज से आप शुरू करते हैं, तो उस चीज़ की डेफिनेशन सर आपको भी पता होगी सर, कि पहले शुरू करने का और बाद में शुरू करने का थोड़ा सा अंतर कितना है। एक तो किसी एरिया के अंदर पहले आप काम शुरू करो सर, और बल्कि अगर बाद में शुरू करो तो नियर बाय और भी बहुत सारे लोग काम शुरू कर सकते हैं सर। वो चीज़ मैं समझता हूँ सर, लेकिन उसमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। नहीं तो फिर ये लोग ये कहेंगे भी जो ऊपर वाले लोग हैं वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं। हम्म। हाँ, तो इसमें तो बिल्कुल। कोई बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो कंपनी के हम्म 15 साल रनिंग के बाद, जब लोगों ने ज्वाइन किया 15 साल के बाद उस कंपनी में, तो हम्म टॉप अचीव बने हैं वो, बिल्कुल टॉप सर। अचीवर हुई है कंपनी में। ये तो हम्म। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस बात का। बिल्कुल सर। देखो सर, लोगों को फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन आनंद जी आपको फर्क तो पड़ सकता है उसमें। तो मैं भी उन्हीं लोगों में हूँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं तब तो वही बात है सर आनंद जी, मैं आपको दोबारा से वही चीज़ मैंने आपको सरकमस्टांसेस बताए सर जो हमारे साथ बने। लेकिन आपको डीएनएम के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से जानना है, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा आनंद जी, कि पहले सबसे पहले आप हमारी जूम मीटिंग को आप एक बार अटेंड करो। हाँ, जूम मीटिंग जब आप पूरी अटेंड कर पाओगे, तभी फिर मैं आपको डीएनएम के बारे में दोबारा से क्लियर कर पाऊंगा। क्योंकि किसी के भी बोलने से या किसी को भी पहले प्री जज करने से पहले सर हमने उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए सर? और किसी के सर बारे में फैसला आप मैं आनंद जी कब कर पाते हैं सर? देखो सर, मैं जो कोई भी चीज़ है, अब मैं हम्म इससे ज़्यादा अब क्या देखूंगा? भाई हम्म हम्म मैंने आते ही यहाँ पे देख लिया, भाई हम्म हम्म कंपनी 10 साल से कर रही है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्लान में बहुत अच्छी इनकम है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। हम्म। तो जब बिल्कुल। सारी चीज़ें अच्छी हैं तो हम्म। लोगों की स्ट्रेंथ भी तो बढ़नी चाहिए ना वहाँ पे। तो मैं बिल्कुल सर। स्टार्टिंग में ये चीज़ें मैं देख चुका था, हम्म। तो उस हिसाब से मेरे को देखने की अब ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। और क्या माना हम जी मान के चलते हैं, क्या बताओ सेशन के अंदर जिस टाइम आप रिमूव हो, क्या बताओ उससे ज्यादा लोग उस सेशन में हो? देखो सर, हमें 5-7 मिनट तो हो गए थे, 5-7 मिनट के बाद अगर फिर भी अगर लोग बाद में आते हैं तो इसका मतलब फिर सिस्टम ठीक नहीं है। हम्म। बिल्कुल सर। वो और तो अलग कोई अलग बात चीजें है हैं सर सर। अभी? ना ना बिल्कुल बिल्कुल सर, तो चलो ठीक है कोई सर। दिक्कत नहीं सर। मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा आनंद जी, कि सबसे पहले आप सिस्टम के बारे में पूरी जूम मीटिंग देख पाएंगे, तभी मैं आपसे आगे बातचीत कर पाऊंगा। क्योंकि चलो ठीक है सर। प्रेजेंस को आप मैटर नहीं कर सकते सर। चलो कोई दिक्कत नहीं है सर, जब पहले आप जूम मीटिंग को अटेंड करो सर, अगर आपको लगता है सिस्टम के बारे में, डीएनएम के बारे में जानना चाहिए, कोई नहीं तो सर, उसके मैं बारे में अभी क्वेरी करते हैं देखते सर। हैं, अभी 2-3-4 महीने बाद फिर मैं अटेंड करूंगा, देखता हूँ क्या हाँ बिल्कुल स्टैंड है, बिल्कुल। फिर सोचेंगे। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम सर। थैंक यू सर।
आनंद जी, कमल जी, आप दोनों के लिए क्लैपिंग है। तो आप में से और कोई साथी है जिसको लगता है भी इस बात को हम ऐसे हैंडल करते तो हो जाता? प्रियंका जी, आपने हैंड रेज किया था। अनिल रंगा जी, बहुत बढ़िया। तो अनिल जी को अनम्यूट करना, विक्रम जी एक बार। हेलो। हाँ जी अनिल जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर, आनंद जी से ही बात करनी होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर। अभी अनिल जी, आनंद जी ऐसे शख्स हैं जिसको आपने जूम पे बुलाया था, और वो 5-7-10 मिनट जूम अटेंड करके उन्होंने जूम लेफ्ट कर दिया था। अब आपको इनका फॉलो कॉल करना है। हेलो। हाँ जी हेलो। सर। हाँ जी, आनंद जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सर, बात कहाँ से, जहाँ से ये अभी कौन जुड़े थे सर, मीटिंग वहां से शुरू करनी है या बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग से? आनंद जी आपको, वो सॉरी, अनिल जी, हाँ आपने जी, आनंद जी को जूम मीटिंग में बुलाया था। ठीक है सर। और 10 मिनट की इन्होंने अटेंड की है। अटेंड की, जूम से चले गए, तो अब आपको इनसे बात करनी है। ठीक है सर, ठीक है अभी सर। आपसे क्या सवाल पूछने वाले हैं वो आपने सुन ही लिए सारे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। जी, आनंद जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। सर, मुझे पता चला कि आप कल हमारी जूम मीटिंग में आए थे। आपने लगभग 10 से 12 मिनट की जूम मीटिंग अटेंड की हमारी, और उसके बाद आप लेफ्ट करके चले गए। शायद मैं सही हूँ सर? हाँ बिल्कुल सर, मैं आया था और मैं लेफ्ट कर गया था। उसका कारण बताने की कोशिश करेंगे सर थोड़ा सा? सर कारण है जो मेरे को बुलाया था, भी हमारी कंपनी इतनी अच्छी है और अच्छे प्रोडक्ट हैं ये वो, और मैंने 10 मिनट तक देखा तो वहाँ तो स्ट्रेंथ ही आपकी 30-35 लोगों की थी। तो जब अच्छा आपकी अच्छा। 10 साल से काम कर रही है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्लान अच्छा है, हम्म, तो फिर हम्म। अभी तक ये 30 ही लोग क्यों हैं सर? सर, या तो स्ट्रेंथ के फिर आप बारे लोग झूठ में। बोल रहे हो, आपके प्रोडक्ट के सर, रिजल्ट नहीं है, ये आपको नहीं है। सर आपको प्लान से मतलब है या स्ट्रेंथ से मतलब है? बस एक बार थोड़ा सा देखो ये सर, क्लियर अगर करेंगे मैं सर मुझे। अगर सर मान लो मैं हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आनंद जी, एक बात और जानना चाहूंगा मैं आपसे। अभी आप जैसे, हमारी कंपनी प्रोडक्ट बेस है, अभी इसके अलावा आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, कहीं कुछ काम कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनी के साथ या कहीं सर और? अभी मैं मनी सर्कुलेशन में हूँ सर, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी किया है मैंने पहले, और मैंने अच्छा 2-3 कंपनी की हैं, जिस किसी को 3 साल हुआ, किसी को 4 और किसी को 5। अच्छा अच्छा। तो अभी जिनको 3 साल हुआ तो वहाँ पे भी हम्म, 500-700 लोग हो जाते हैं इकट्ठे। हम्म, तो अभी तक आपकी कंपनी में जो ये चीज़ें चल रही हैं, आप कह रहे हो भी हमारी सारी चीज़ें बढ़िया हैं। हम्म, अगर चलो आपकी मैं बात मान लेता हूँ भी, आप हम्म, लोगों को देख के आओगे या प्लान को देख के आओगे, हम्म, ठीक है। हम्म, तो सर कल मैं लोगों को इनवाइट करूंगा जूम मीटिंग के लिए। तो जी। अगर वो भी ऐसे देखेंगे भाई इनके तो कुछ है ही नहीं स्ट्रेंथ, तो वो भी हम्म, नेगेटिव होकर साइड हो जाएंगे, तो मेरी मेहनत तो अच्छा खराब हो जाएगी ना। अच्छा जी, कोई बात नहीं। आनंद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने बताया कि आप मनी सर्कुलेशन के साथ जुड़े हुए हैं सर, हम्म। क्या मैं सही हूँ? तो हाँ आप बिल्कुल सर, ये, मनी हाँ, सर्कुलेशन कर रही तो हूँ। एक बार आप मुझे ये बताने की कृपा करेंगे कि आप इस मनी सर्कुलेशन में कब से हैं सर, इस कंपनी के साथ कब से हैं? सर मैं इस कंपनी में लगभग मेरे को 7-8 महीने हो गए। अच्छा जी, 7-8 महीने हो गए सर। थोड़ा बहुत ना इसका मनी सर्कुलेशन का मैं भी एक्सपीरियंस रखता हूँ। देखिए, अगर हम कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो हम, ये बात सच है कि पैसा कमाने के लिए जाते हैं। और पैसा कमाने के लिए जाते हैं तो सर, एक तो हम लीगल तरीके से पैसा कमाएं, और एक इलीगल तरीके से पैसा कमाएं। तो क्या आपने अपनी कंपनी की थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की है कि उसका ऑफिस कहाँ है, रजिस्ट्रेशन कहाँ है? देखो सर, अभी जो मेरे को अभी पैसा कमाना है, आप जी कई बिल्कुल। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उनके सारे ऑफिस भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, फिर हाँ भी वो जी, बंद हो जाती हैं जी। हाँ जी। मैं हाँ। भी आपकी बात के ऊपर ही अभी आ रहा हूँ। आप
सभी पैसा कमाने के लिए आते हैं सर। जैसे मैंने बताया कि इसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मैं भी रखता हूँ। आपने अब से पहले कितनी मनी सर्कुलेशन कंपनियां ऐसी देखी हैं जो 5 साल 10 साल पुरानी है? जैसे हमने अभी आपको अपनी कंपनी के बारे में बताया कि हमारा हेड ऑफिस हिसार में है और वो 10 साल से चल रही है। आप किसी एक मनी सर्कुलेशन कंपनी का नाम बताइए जो पिछले 2 साल से भी चल रही हो और जिसका कहीं हेड ऑफिस हो। बाकी देखिए सर, आपकी अपनी निजी राय है, आप कहीं भी काम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि जब हमारा पैसा डूबता है तो उसमें हमारे साथ सर हमारा पूरा परिवार मुसीबत में पड़ता है। फैसला अब आपका है सर, कहाँ आपने काम करना है। सर वो बात तो आप ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट बेस में भी जो काम करते हैं तो हमें पता है, क्योंकि मैंने करके देखा है उसमें। जी तो हाँ उसमें बिल्कुल। भी 1 साल 2 साल जब तक कुछ नहीं आता तो हम्म। घर वाले इसका काम छुटा देते हैं। वो तो हमारी मेहनत के ऊपर, सीखने के ऊपर डिपेंड करता है ना सर। यदि हम किसी भी काम को अगर सीखना तो सीख। फिर यहाँ सीख के मेरे को जितना मैं वहाँ 1 1 1.5 साल में नहीं कमा पाया, तो मैं 2 महीने में कमा हम्म। लिया इतना। अच्छा, 2 महीने में कमा लिया। तो 2 महीने में कमाया होगा सर, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 2 महीने में सिर्फ आपने अपनी इस इन्वेस्टमेंट से नहीं कमाया होगा। अगर 2 महीने में आपने कमाया है तो आपने अपने साथ एक टीम भी बिल्डअप की होगी, लोगों को अपने साथ जोड़ा होगा और उनसे भी इन्वेस्टमेंट करवाई होगी। अब यदि आपने उनसे इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है, हो सकता है, मैं मानता हूं आपका पैसा आपने कमा लिया वहां से, लेकिन सर अगर आपके फैसले से 50 लोग, 20 लोग, 100 लोग, उनका परिवार अगर मुसीबत में पड़ता है, तो क्या आप इस काम को सही मानते हैं? देखो सर, अभी वो मुसीबत में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम्म। ऐसी बहुत जी सी मैं कंपनी हैं जो 3 3 4 4 साल से काम कर रही हैं, और उनमें लाखों सर, करोड़ों किसी लोग काम कर रहे हैं उनमें। किसी एक कंपनी का नाम बता देंगे प्लीज? मैं अपनी जान वो अपनी नॉलेज दुरुस्त करना चाहूंगा। किसी एक कंपनी का नाम। हाँ बिल्कुल सर, मैं वो उसका सारा आपके पास डाटा भेज भेज दूंगा उसका। नहीं सर, आप काम कर रहे हैं तो आपको तो जबानी याद होनी चाहिए मैं ना ये चीजें। हाँ, तो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ तो उसको तो अभी 2 साल ही हुए हैं। चलिए देखिए सर, वो आपकी अपनी, मैंने पहले कहा जैसे आपकी अपनी निजी राय है, मैं तो ये कहूंगा अगर मान लो हमने काम करना ही है और एक फिर हम अगर लीगल तरीके से करें, तो वो मेरे ख्याल से हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए वो बेहतर होगा। इससे कहीं ना कहीं हम अपने देखो भी कोई भी है, मान आप सम्मान इज्जत बढ़ाते हैं। जी बताइए। देखो अभी मार्केट में कितनी दुकानें हैं, क्या सारी हाँ लीगल जी तरीके से काम कर रही हैं? सर, मार्केट में क्या हो रहा है, तो वो समाज में उनका क्या अपना हो रहा तरीका है, कैसे काम वो करना उनका, है। हाँ बिल्कुल, वो हाँ अपना तो उनका बस, तरीका काम है, जिसको तो जहाँ हम प्रॉफिट नजर आता है जब वो काम हमारे करना पास शुरू कर दो देता है। रास्ते, हाँ सर, हमारे पास अगर दो रास्ते हैं, एक सही दिशा में लेके जा रहा है और एक गलत दिशा में लेके जा रहा है, और गलत दिशा में जहां हम जा रहे हैं वहां हमारे साथ साथ और दूसरे लोग भी डूबने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से हमें वो देखो रास्ता सर, चुन लेना चाहिए सर। ये हमारे को ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है, हम सही हाँ जगह जा रहे बिल्कुल हैं, सर, गलत जगह आपसे जा बात रहे हैं। करके मुझे पता चल रहा है कि आप काफी हम्म, वाकई में समझदार आदमी हैं। ठीक तो है, मुझे भी, तो हाँ सर जी, मैं, मेरे को जहाँ जिसको जो काम अच्छा लगता है वो करता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, आनंद जी। तो मेरे को ये काम अच्छा लगा तो मैंने शुरू कर हम्म, दिया। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है सर। आपको प्रोडक्ट बेस अच्छा लग रहा है, आप उसको कर रहे हो। हम्म। खैर वो तो आपकी अपनी सोच है सर, आपकी अपनी भावनाएं हैं, आपको कहाँ काम करना है कहाँ नहीं करना है, चलो लेकिन सर, फिर जो भी भी मेरे पास एक, इतना टाइम बस नहीं है, मैं कोई एक आप शॉर्ट में लास्ट, एक बात बस बताओ सर। आधी मिनट और लूंगा मैं आपकी। अगर हाँ, जीवन में फिर भी कभी आपको ये लगे कि हाँ भी मनी सर्कुलेशन काम सही नहीं है और प्रोडक्ट बेस में काम सही है, तो एक बार सर प्लीज हमारी कंपनी की जूम मीटिंग या हमारा प्लान एक बार समझने की कोशिश कीजिए। शायद आपकी जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को लेके गलतफहमियां हैं, वो सारी की सारी, मैं वादा करता हूं आपसे, गारंटी देता हूं कि वो सारी की सारी गलतफहमियां आपकी दूर हो जाएंगी। बाकी सर, फैसला आपका है, राय आपकी है। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। नमस्कार। सर चलो फोन कट अनिल कर। जी, आपके लिए क्लैपिंग है सर, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। और आनंद जी, आप भी एक बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट का रोल बहुत अदा बढ़िया कर रहे हैं सर। सर, बहुत बढ़िया। तो और कोई साथी है जिसको लगता है कि आनंद जी जैसे प्रोस्पेक्टस को हम हैंडल कर सकते हैं, या जिनको ऐसे लगता हो भी कमल जी या
ये थोड़ा सा ऐसे प्रयास करते तो शायद हमारे लिए ठीक रहता। किसी के मन में कोई ऐसा विचार आ रहा हो। सर वैसे पहले प्रियंका मैम ने हैंड रेज किया होता, अगर वो कोशिश ट्राई करें तो। हाँ, प्रियंका जी है, हमारे रिंकू जी बहुत ग्रेट लीडर हैं, सोनिया बागड़ी जी हैं, बहुत अच्छा इसमें कर सकते हैं, अमित जी हैं। रिंकू जी आगे हैं आज ही। आगे जी जी बिल्कुल। अब बन जाएगी बात। अब बात बन जाएगी। चलो सर हम्म। बात बताते हैं। रिंकू जी आपका वेलकम है, स्वागत है। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और मैं सर गुरु जी माफी चाहूंगा, मैं उस स्थिति में नहीं था उस टाइम पे हैंड रेज करने के लिए, तो चलो, अभी मैं कई आया हूँ, बार तो मैं कोशिश स्थिति करूंगा बन करने के लिए। तो आप वैसे भी कॉल कर सकते हैं रिंकू जी। और आपके दिमाग में अगर कोई वैसे पॉइंट हो कि इस स्थिति में मेरे को उस पॉइंट पे चर्चा कर लेनी चाहिए थी, तो आप वैसे भी बता सकते हैं। जी सर जी। हम्म। हेलो हाँ जी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कौन? सर रिंकू कुमार बात कर रहा हूँ, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। हाँ जी, बताइए रिंकू जी। आनंद जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी। सर अभी अभी अजय जी से बात हुई आपकी शायद कुछ समय पहले। तो हाँ जी, बताइए। हाँ तो सर ने मेरे को बताया था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और वो अभी मैं उनकी बातें सुन भी रहा था। तो सर जैसे आप अभी जूम सेशन के अंदर आए थे, और उस सेशन के अंदर आप करीबन 10 मिनट तक रहे, और आपने ये हम्म, सारी बातें बताई सर, और मेरे को इन बातों को सुनकर अच्छा फील हुआ, और अच्छा विश्वास भी हुआ सर आपके ऊपर कि आप एक अच्छे और नेक दिल इंसान है और सच्चे इंसान है। क्योंकि कुछ वो कैसे साथी, लगे आपको? सर वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि सर मेरे साथ एक समय ऐसी स्थिति हुई थी कि एक साथी जूम सेशन के अंदर आया और लेफ्ट हो गया, और उसने बताया कि मैंने पूरी मीटिंग ज्वाइन करी है, और जब मैंने उसको मीटिंग के बारे में पूछना शुरू किया तो उसको कुछ नहीं पता था। तो इससे ये जाया हो गया कि सर उसने पूरी मीटिंग ज्वाइन नहीं की। और सर आपने जितना समय इसके अंदर लगाया, और उस समय के अंदर आपने देखा है कि इस सेशन के अंदर बहुत ही कम लोग हैं, और आपको बताया गया था कि ये कंपनी 10 साल से चली हुई है। हम्म। यस सर, ऐसे ही था। हाँ बिल्कुल। जी, थैंक यू सर। तो सर मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ सर। मैंने आपके एक्सपीरियंस के बारे में सुना है कि आपने काफी समय डायरेक्ट सेलिंग किया है, और अभी आप फिलहाल इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर हैं, मनी सर्कुलेशन के अंदर हैं। तो सर एक अच्छी कंपनी का डिसीजन लेने के लिए आप यहाँ पर, जैसे अभी एक समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मैं आपसे वो जानना चाहूंगा। लोगों को देखकर डिसीजन लेना चाहिए, या फिर कंपनी के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अच्छी जांच पड़ताल करके डिसीजन लेना चाहिए सर? एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा? और मैं डायरेक्ट सेलिंग कर चुका हूँ, मेरे को पता है डायरेक्ट सेलिंग कौन सी कंपनी सही है कौन सी नहीं है। जी जी सर, बिल्कुल सर। हाँ। आपने बताया तो कि आप अब डायरेक्ट। मेरे को जहाँ प्रॉफिट ज्यादा लग रहा है मैं वो काम कर रहा हूँ। जी जी जी। तो सर प्रॉफिट के बारे में एक बार थोड़ा सा बताएंगे कि कैसा प्रॉफिट? तो प्रॉफिट है भी, जैसे हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट होता है। जी तो सर उसके जी। बाद बदले हमारे को रिटर्न मिलता है। जी। तो पैसा इन्वेस्ट करते ही आपको प्रॉफिट जो मिल जाता है उसी को प्रॉफिट हम बोलते हैं। तो सर हाँ पैसा जो। इन्वेस्ट ऐसे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, कंटिन्यू प्लीज। हाँ बताओ, आप जल्दी बताओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है सर जितना आप लगा रहे हो। जी बिल्कुल सर, मैं आपकी सिर्फ 2 ही मिनट लूंगा, और कोशिश करूंगा आपसे अच्छे तरीके से बात करूं, और आप भी अच्छे तरीके से समझ पाए, और मैं भी आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं। तो सर मैं आपसे एक ही यही बात जानना चाहूंगा कि एक समझदार व्यक्ति को लोगों को देख के डिसीजन लेना चाहिए, कम ज्यादा लोगों को डिसीजन देख के लेना चाहिए, या फिर कंपनी की जांच पड़ताल करके डिसीजन लेना चाहिए? एक समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखो सर, मैं आपको फिर भी वही बता रहा हूँ भाई, बंदे को भी देखना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं कहीं पे काम करूंगा तो कल मैं किसी और को ज्वाइन करो जूम मीटिंग में लेके आऊंगा,
तो मैं वो जब हम्म मैं बोल दूंगा अभी भाई कंपनी में 10 साल हो गए, सॉरी कंपनी को 10 साल हो गए काम करते हुए और बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं, और कल जी उसको जब बंदे वहाँ पे देखेंगे जी जी तो फिर वो क्या छवि बनेगी कंपनी के प्रति उनकी। जी जी जी। और उनको बंदे ही वहाँ पे भाई 10 साल से काम कर रही है, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, प्लान भी अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं, और हम्म। फिर वहाँ पे उसको दिखाई दे रहे हैं सिर्फ 30 बंदे, तो वो क्या सोचेंगे, वे पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, ये बताओ आप। हाँ सर, उस समय की स्थिति हो सकती है, तो फिर जब लेकिन सर, वो नेगेटिव होंगे तो फिर मेरा बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा। सर उस टाइम पे हो सकती है ऐसी स्थिति कि, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि भी नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन क्या सभी साथी नेगेटिव हो सकते हैं सर? जब रेशो कम हो जाएगी तो बिजनेस कम होगा बढ़ेगा। जी बिल्कुल सर, वो मैं आपकी बात बड़ी से मुश्किल एग्री। से मेहनत करके उसको जूम मीटिंग में लाया जाता है, और उसके बाद मैं 10 लोगों को लेके आया और 10 में हम्म से 10 के 10 ही नेगेटिव हो गए। हम्म। भाई आपको ही पता है अभी 100 लोगों के पास हम कॉल करेंगे तब जाके 10-20 जूम मीटिंग में आएंगे। जी जी। अब उसमें से फिर वो देख के और रेशो खत्म होगी, हम्म। तो फिर बिजनेस को मल्टीप्लाई होने में कितना समय लगेगा, बहुत समय लग जाएगा उसमें तो। जी जी जी। तो सर समय की बात तो ऐसे है, जैसे अभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपने की है, अभी हमारी बात जो चली हुई है वो डीएनएम के बारे में बात चली हुई है, डीएनएम भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के है। तो सर अभी जो आप जूम सेशन के अंदर आए थे, तो वो आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो डीएनएम कंपनी है सिर्फ उसी को देखने के लिए आए थे ना? यस या नो? तो जैसे उन्होंने बताया था बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और हाँ जी। बहुत अच्छी कंपनी है, 10 साल से जी। काम कर रही है, सारी चीजें अच्छी हैं। तो फिर हम्म। मैंने देखा अभी 10 जब ये इतना बोल रही हैं, अगर प्रोडक्ट में रिजल्ट होता तो या तो फिर झूठ बोल रहे हैं, प्रोडक्ट में हम्म। रिजल्ट भी होता तो वैसे ही काफी लोग तो वैसे ही आ जाते। और एक जी भी जी। मेरे को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी बता दो तो 10 साल से रनिंग में है और उसके हम्म। 100-200 लोगों से कम हो जो मीटिंग में। जी जी। देखो सर, अभी मेरा तो यही आपसे राय है, अगर आप सेशन के अंदर आए हैं तो पहले आप उसे अच्छे तरीके से देखें, जांचें पड़ताल करें और फिर डिसीजन लें। तो अभी सर डिसीजन आपका है, सर विचार आपका आपकी है, कंपनी या बहुत तो आप। अच्छी मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे को क्योंकि मेरा ऑनलाइन वर्क है और जूम जी। मीटिंग में मैं जाऊंगा तो मेरे को उनको दिखाने के लिए कुछ चाहिए था ना। यस सर। तो अब मेरे को कुछ वहाँ पे दिख ही नहीं रहा, तो हम्म। फिर मैं ऑनलाइन वर्क है। अब ऑनलाइन वर्क में अगर जूम मीटिंग पे मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा, भी देखो 10 साल से कंपनी काम कर रही है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है उनके। अब वो जी जी। आएंगे बड़ी मुश्किल से तो उनको जूम मीटिंग में लाना पड़ता है। अब वो आएंगे देखेंगे तो फिर क्या मेरे प्रति क्या सोचेंगे, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं हमारे को। जी बिल्कुल सर, अभी मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ सर, क्या अगर साथी जो संख्या है, संख्या अगर ज्यादा हो और वो प्लेटफॉर्म ठीक ना हो, तो फिर आपका एक डिसीजन क्या रहेगा सर? देखो अगर हाँ फिर हम देखेंगे भी जब संख्या उसकी ज्यादा है उसके बाद हम संख्या देखेंगे भी जो है, हाँ उसके प्रोडक्ट कैसे हैं क्या है। अगर वो सही है तो फिर हम काम करेंगे। और अगर संख्या कम है और उसका जो प्लेटफॉर्म है वो सही है, तो फिर उसके उस बाद आपका सर वो डिसीजन क्या? सही का आप कैसे साबित करोगे, जब आप 10 साल से काम कर रहे हो तो फिर सर संख्या तो बढ़नी चाहिए ना। अब जी आपका जी बिल्कुल टर्नओवर सर। क्या रहेगा, 10 साल से काम कर रहे हो, अगर इतने ही लोग आपके रहिए, एक छोटा है लीडर भी 10 लोगों को लेके आ जाता है, तो जी जी। अगर यही हालात रहेंगे तो हम्म। फिर क्या क्या कंपनी ग्रोथ करेगी, क्या मान लीजिए लीडर यहाँ पे आएंगे। भाई जी लीडरों को जी अगर अच्छा लगेगा, यहाँ कुछ बेनिफिट दिखेगा, जी तो लीडर अभी तक तो 10 साल में बहुत हो जाने थे यहाँ पे। बिल्कुल सर, मैं इसी बात से एग्री हूँ, लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर जानना चाहूंगा सर, अच्छा लोगों को देख के अच्छा लगेगा या फिर उसकी जांच पड़ताल करके अच्छा लगेगा सर? सर मैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ, भी जी लोग भी देखने पड़ते हैं और हमें कंपनी की जो भाई जो प्रेजेंट की स्थिति है वो भी देखनी पड़ती है। तो लेकिन सर मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ उस तरीके से तो हम्म। लोग, मैं जब उनको जूम मीटिंग में करूंगा तो लोग मेरे प्रति क्या सोचेंगे भी, क्योंकि वो तो एक बार जूम मीटिंग में आएंगे और देखेंगे भी हाँ क्या है, प्लान तो बढ़िया है, तो कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ है कंपनी में जिसकी वजह से भाई कोई ना कोई लीडर यहाँ पे टिक नहीं पा रहा होगा, कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी जाएगी ना उनके। तो जी मेरे जी को भी तो बिल्कुल। देखना पड़ेगा भी हाँ
यहाँ अगर आप 10 साल से काम कर रहे हैं तो 200-300 लोग आपके जूम मीटिंग में होते, तो फिर मैं सोचता भी हाँ अभी कंपनी को मैं देखता हूँ भी कंपनी क्या क्या चीजें अच्छी हैं। अब स्टार्टिंग में ही मेरा और जिस तरीके का वर्क है उस तरीके से वो चीज मेरे को नहीं मिली। अब नहीं मिलेगी तो मैं क्यों काम करूंगा वहाँ पे। जी बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे मैं एक जरूर बात बोलना चाहूंगा। अभी जो आपका डिसीजन है वो इस प्लेटफॉर्म को, इस कंपनी को देख के डिसीजन नहीं हुआ। अभी फिलहाल जो है वो आपका लोगों को देख के डिसीजन हुआ है कि ये प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है। फिलहाल यही है सर। हाँ कुछ भी लगा लो आप। नहीं सर, ये कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी तो फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि लोग कम थे, डिसीजन अच्छा है आपका। फिलहाल तो चलो आपका ठीक है डिसीजन सर। यहाँ पे लोग कम थे, देखो कंपनी। ठीक, हाँ भी मैंने, देखो मेरा जो काम है मैं उस हिसाब से काम करूंगा, मेरे को जैसे पसंद आता है। हाँ अगर मेरे बिल्कुल को सर। ये पसंद आता आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होती तो मैं जी जी। मानता भी 10 साल से बढ़िया तरीके से काम कर रही है तुमने, हम्म। तो मैं थोड़ा डिसीजन लेने की सोचता। लेकिन जी मेरा जी। जिस तरीके का वर्क है, ऑनलाइन का वर्क है, जूम मीटिंग पे मैंने लोगों को अटेंड करवाना होता है, तो अगर हम्म वही तरीका मेरे को यहाँ पे सही नहीं लगा तो मैं क्यों काम हम्म। करूंगा। जी बिल्कुल सर। देखिए सर, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहेंगे और अगर उसके लिए आप सीरियस हैं, तो सर आपको इसकी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। और उसके लिए मैं आपके पास एक लिंक शेयर कर सकता हूँ सर। अभी सर वो डिसीजन देखो, सर अगर आपका है। आप देखो लिंक तो मेरे पास आ चुका था, वो सारी चीजें हैं। अब फिर मैं हम्म। आपके यहाँ पे ही काम क्यों करूँ। अगर मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में काम ही करना है तो बहुत सी कंपनियां हैं जहाँ पे हाँ हजारों जी लोग बिल्कुल। मीटिंग में भी आते हैं, तो मैं उनको सही देख के करूंगा, मैं आपको देख के क्यों करूँ। जिसको मेरे को जी जी बताने में भी मजा आएगा भी वहाँ तो हजारों लोग मीटिंग में आते हैं और कंपनी भी बढ़िया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अभी मैं ये जान चुका हूँ सर, और शायद आप लोगों को देख के ही ज्वाइन करेंगे। हाँ बिल्कुल सर, मैं उस हिसाब से ही काम करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात चलो, करके। बाकी डिसीजन सर आपका है। थैंक यू बहुत चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर। इसके क्लैपिंग है बाद सर। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। चलो। सुधार के लिए गुरु जी मैं वीडियो को जरूर देखूंगा, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा बताएं आप। चलो, बहुत क्योंकि बढ़िया। आज जिस शख्स से मैंने फाइट की है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिको जी। सबसे अच्छी बात क्या है सर, आप जूम पे आए, जूम पे बोले। जी गुरु जी, और थैंक यू। सुधार तो एक अनंत प्रक्रिया है सर, हम सबको ही करनी है, लेकिन अगर हम बिना बोले रह गए तो फिर हम मतलब ग्रो नहीं कर पाएंगे। जी तो गुरु जी। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जरूर जरूर इसके ऊपर अपनी इन्वॉल्वमेंट रखें। सर सोनिया अभी बागड़ी क्या जी है कि, हाँ, अभी क्या है कि आनंद जी के सामने दो स्थिति है जो अभी चीज है। पहली चीज क्या है कि ये मनी सर्कुलेशन में अभी काम करना चाहते हैं, और प्रोडक्ट बेस में इनकी नो ट्रस्ट, मतलब हमारा जो चीज है वो समझना है कि नो ट्रस्ट के इनके दो इश्यू हैं कि पहले जहां काम किया वहां पे ये पैसा नहीं कमा पाए, और अभी जिस कंपनी में इनवाइट किया गया वहां पे जूम के अंदर लोगों की संख्या कम थी। आनंद जी, ये तीन ही चीज है। हाँ बिल्कुल सर, ये तीनों चीजें। तो एक बार आनंद जी हम लोग एक प्रयास करते हैं। जी सर। तो आनंद जी, जैसे आपने कहा कि सर भाई हमारे जूम के ऊपर संख्या कम थी, सर ये बिल्कुल सही है। और आप ये भी सही कह रहे हो सर कि अगर कोई भी कंपनी 10 साल से काम कर रही है तो उसके अंदर अभी हमारी जो संख्या है वो ज्यादा होनी चाहिए थी। अच्छा, सोनिया बिल्कुल सर। बागड़ी जी है। चलो जी जी। सोनिया जी, 9:30 हो गए, तो आपको जल्दी से ट्राई करना है। प्लीज कंटिन्यू। सोनिया जी को अनम्यूट कर दो आप। जी थैंक यू गुरु जी। हाँ, वेलकम बेटा, वेलकम। आनंद सर, अभी हाल फिलहाल ये सिचुएशन है कि आप कह रहे हैं कि जूम मीटिंग में कम व्यक्ति लोकल। थे तो मैं, हाँ जी, जूम मीटिंग में इतने साथी ही नहीं थे तो मैं कैसे मतलब अपने साथियों को लेके आऊं और किस विश्वास के साथ मैं स्टार्ट करूं। बिल्कुल मैम एक क्वेश्चन तो यही है बिल्कुल। ना सर। हाँ जी बिल्कुल। जी। तो सर नमस्कार। नमस्कार मैम। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी पूछिए। पहली बात तो सर, आप अभी जिस भी फील्ड में हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, हम्म।
तो मुझे ये बताइए सर कि टोटल पॉपुलेशन का कितने % है, जनसंख्या है, जो आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में लोग काम करते हो? कोई आइडिया? देखो मैंने इतने आंकड़े उंकड़े तो पता नहीं है मैम, ठीक है, हम्म। और मेरे को वहां से प्रॉफिट हो रहा है तो मैं कर रहा हूँ। चलो, इतना तो चलिए, प्रॉफिट है तब तो कर रहे हैं, वो बात तो जान ली। लेकिन एक बात बताइए, जो आपने पैरामीटर अभी लगाया जो मीटिंग का, उस बिहाव पर अगर आप देखें तो इंडिया में जितने भी लोग हैं या किसी भी फील्ड में लोग होते हैं सर, ठीक है, कोई भी काम उन्होंने स्टार्ट किया है तो इतना तो आप मानते होंगे कि जनसंख्या कम ही रहती है। तो हाँ ये मानता हूँ कम रहती है, लेकिन स्टार्टिंग में होता है, लेकिन जिसको 10 साल हो गए काम करते हुए और जिसके प्रोडक्ट भी आप बता रहे बहुत बढ़िया हैं, और तो भी मान लो उसकी स्ट्रेंथ इतनी है, हम्म। तो ऐसा क्यों? तो जो लोग सर सफल होते हैं वो बहुमत में होते हैं या कम रहते हैं? देखो अगर सफलता कोई बहुमत में मिलती है तो, सर? नहीं, क्वेश्चन का मैं आंसर जरूर जानना चाहूंगी सर, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं आपको जरूर मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ मैम आपसे, जैसे आप कह रहे हो भी बहुमत ज़्यादा हो कम हो, अगर किसी बंदे ने कोई दुकान खोल ली है, अगर हम्म। उसके मान लो 10 साल तक उसके ग्राहक ही 5-7 हों, तो कितने दिन मान ले कोई दूसरा आदमी उस पर क्या सोचेगा, भाई इसका सामान ठीक नहीं है इसलिए इसके पास कोई ग्राहक नहीं है, या इसका व्यवहार ठीक नहीं है इसलिए इसके पास कोई नहीं जाता। तो कोई ना कोई तो रीजन हम्म। रहता है ना। अगर आपकी स्ट्रेंथ इतनी, अगर मैं मेरा जो ऑनलाइन वर्क है, तो उसमें तो मेरे को लोगों हम्म। को दिखाना पड़ता है ना, देखो भी जूम मीटिंग में इतने लोग आते हैं, यहाँ की सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो इसलिए तो लोग इतने आते हैं। अगर मेरे को प्रोडक्ट बेच ही करना है, तो फिर मैं आपका हम्म। डीएनएम ही क्यों करूँ? तो मैं एक अच्छी कंपनी देखूंगा जहाँ पे हजारों लोग मीटिंग में आते हैं। हम्म। हाँ तो तो फिर फिर मेरे को तो सर मज़ा भी आपको, आएगा बताते समय भी, देखो जूम मीटिंग में इतने लोग आ रहे हैं और कंपनी बिल्कुल भी सर, बढ़िया अगर है। आपका पैरामीटर यही है, जनसंख्या ज्यादा का अगर पैरामीटर है, तो आपको जरूर से बेशक वही कर लेना चाहिए। अगर हाँ आपको तो वहां मैं से वही ऐसा तो कह लगता रहा है हूँ, फिर तो मैं कि काम फिर कोई वही भी हो। तो, हाँ बिल्कुल, मैं काम की, मैं अगर प्रोडक्ट बेच ही करना है मैंने, तो फिर मैं वहाँ करूँगा, मैं जहाँ पे मेरे ऑनलाइन वर्क है लोगों को मैं दिखाऊँ तो भी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, देखो जूम मीटिंग में इतनी भीड़ है, इसके प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, इतने साल से कंपनी चल रही है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो ये तो नहीं है भी सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनी आपकी है, तो कंपनियां तो बहुत भी होंगी, और जो मान लो 5 साल 10 साल 15 साल से काम कर रही हैं, तो फिर मैं वहीं काम बिल्कुल सर। करूँगा। तो मेरे को जूम मीटिंग में मज़ा भी आएगा भी लोगों को लाने में। यहाँ मैं क्या बिल्कुल सर, दिखाऊंगा अगर लोगों आपका को क्या? पैरामीटर में फिर से, जी बिल्कुल मैं यही कहूंगी सर, अगर आपका पैरामीटर यही है कि जूम में जनसंख्या ज्यादा होने से ही बेनिफिट होगा, एक ही जी अगर मेरा पैरामीटर यही है, है। चाहे वो कंपनी कैसी हो, आपके ड्रीम्स, आपके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, आपके ड्रीम्स के अकॉर्डिंग, आपकी जरूरतों के अकॉर्डिंग, सिर्फ अगर हम्म। एक ही पैरामीटर है कि कंपनी में मतलब जो मीटिंग में जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए तो ही मेरे को बेनिफिट होगा, तो मैंने सर ये जरूर नहीं कहा, आपको अरे एक मैंने अच्छी गूगल पे जो अच्छी कंपनी सर्च करनी चाहिए, और हम्म जहां पर जिस जो मीटिंग में जनसंख्या आपको ज्यादा दिखती है वहां उस हम्म, कंपनी में ज्वाइन कर लेना चाहिए सर, बेशक। हाँ बिल्कुल मैं वही कर रहा हूँ, फिर मैं डीएनएम ही क्यों करूँ? मैं एक अच्छी कंपनी को चुनाव करूंगा जिसमें जूम मीटिंग में अच्छे लोग हों, क्योंकि मैंने ये देखा जूम मीटिंग में जब मैं बुलाता हूँ, तो मेरे को पता है अभी वो जूम मीटिंग में अच्छी ज़्यादा लोग देख के एक्साइटेड होते हैं। अब यहाँ एक्साइटेड होंगे क्या होंगे? सर एक्साइटमेंट होने से ही क्या जो आपने कहा कि बेनिफिट हो जाता है? अरे मैम जब बंदा एक्साइटेड होगा तभी तो आगे बढ़ेगा वो। तो सर वो तो आप अगर अच्छी कंपनी सर्च करेंगे, उसके बाद जब लोगों को लेके आएंगे, अच्छा एक सच्चा अगर उनको प्लेटफॉर्म देंगे आप, तो वहां से भी हो जाएगा सर। हाँ तो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मेरे को डायरेक्ट सेलिंग ही करनी है तो फिर मैं अच्छी कंपनी देख के, जहाँ पे जूम मीटिंग में भी हजारों लोग आते हैं, फिर वहाँ काम करूंगा, मैं यहाँ क्यों करूँ? बिल्कुल सर, कर लेना चाहिए अगर आपके लिए यही पैरामीटर है तो। हाँ बिल्कुल मैम, मैं वहीं करूंगा, यहाँ क्यों करूंगा फिर? बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया सोनिया जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और आगे से चल के प्रयास किए, बहुत अच्छी बात। गुड। जी, थैंक यू सर। वैसे तो आनंद सर भी बहुत मतलब गजब के प्रोस्पेक्ट हैं सर, मानना पड़ेगा। देखो आनंद जी ने बिल्कुल एक जेन्युइन मुद्दा उठाया जो उठना ही क्योंकि चाहिए। ये जो मैम ये सारे सवाल मार्केट में आते हैं, और इसलिए मैं ये बार बिल्कुल बार आते यही हैं चीज सर। बोल रहा हूँ।
और जी अगर हम बिल्कुल इसमें अगले को अगर हम सेटिस्फाई नहीं करवा पाए तो अभी भी हम बहुत पीछे हैं। तो ये ही सवाल आते हैं बार बार, कई तो सीधा बोल देते हैं इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है मेरे को। बोलते हैं सर, बिल्कुल हाँ सुनते तो ही फिर, नहीं है इनफैक्ट। हाँ तो यही चीज अपन सीखनी है यहाँ पे, अपन क्या काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो वैसे तो टाइम थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन फिर भी इतनी लेट तक अगर आप सभी लोग बैठे हैं तो, और अगर जी। कोई ऐसा साथी है जिसको कोई सीरियसली काम है या कोई ऐसी स्थिति है तो आप अपनी स्थिति के अनुसार भाई आप अपना जूम वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टाइम 9:30 था। अभी आपकी इच्छा की बात है, आप चाहे तो रुक सकते हैं थोड़ी देर, और चाहे तो आप अपना मतलब जो मीटिंग है उसको लीव कर सकते हैं। तो आनंद जी अभी आपके पास तो है ना 2-4 मिनट? हाँ जी, हाँ जी। चलो। तो आनंद जी आपकी बातों से मैं अभी ये चीज समझ पाया हूँ कि आप एक मजबूत और अच्छी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मजबूती इसलिए नहीं लग रही क्योंकि यहाँ पे जूम के अंदर लोग कम थे, ये बात है सर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो इसके लिए मैं आप सब साथियों को भी ये कहना चाहूंगा कि हमें सच्चाई को स्वीकार भी करना है और सच्चाई को बताना है कि भी ये चीज हमारे साथ क्यों है, बजाय कि उस कैंडिडेट को उन चीजों पे इम्प्रेस करना जो आप मतलब जो मैंने देखा तीनों चारों साथियों को। अगर हम सच्चाई स्वीकार कर लेंगे तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं उसमें। और आप भी ईमानदारी से बताना आनंद जी, जो अभी आप चर्चा करेंगे उस पर। हाँ जी, हाँ जी। तो आनंद जी इस जूम मीटिंग में संख्या कम होने का कारण क्या है सर, और 10 साल से कंपनी की मजबूती का क्या कारण है, मैं दोनों चीज आपके साथ अभी शेयर करूंगा। जी जी। अभी सर हमारे जो इस कंपनी के हम जो माता जी पिताजी बोलते हैं, सतीश जी और सुमन बहन जी हमारे, जिन्होंने 10 साल पहले इस कंपनी की नींव रखी थी, तो उन्होंने सर दो चीज थी जो बहुत अच्छे से इसमें मेंटेन की, वो हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी और लीगल, जिसकी वजह से कंपनी 10 साल तक सरवाइव कर पाई। और दो इसमें ऐसे कारण थे सर जिसकी वजह से बहुत बड़ी कंपनी नहीं कर पाई बन पाई, वो चीज है इसका एजुकेशन सिस्टम और इनकम प्लान। तो अभी सर पिछले साल हमारे साथी हैं जिन्होंने तकरीबन 25 साल डायरेक्ट सेलिंग में काम किया है, और उन्होंने सतीश जी के साथ पार्टनरशिप की, और हमने दो चीजें जो हमारी पहले सही नहीं थी उनके ऊपर काम किया, एजुकेशन सिस्टम पे और इनकम प्लान पे। तो उस चीजों को हमने ध्यान में रखते हुए सितंबर 2024 में हमने इसका पार्ट 2 लॉन्च किया। अभी अभी यहाँ तक चीज क्लियर आनंद जी आपको? हाँ सर, ये तो मेरे समझ में आ गया भी, जैसे आपने बताया भी पिछले साल आपने ये किया है। हाँ जी। तो सर ये जो बात है तो सर को नहीं समझ में आई भी, इतने साल से चल रही हैं तो क्या कमी है। देखो सर क्या होता है कि कोई भी जो शख्स होता है वो संपूर्ण नहीं होता, अभी भी हम संपूर्ण नहीं है। आज भी हम दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी ये नहीं बोल सकती कि मैं संपूर्ण हूँ और हमारे अंदर सुधार की गुंजाइश नहीं है। और जो ये बोल देगा कि मैं परफेक्ट हूँ उसको तो पैरालाइज लग जाएगा सर, उसकी कभी प्रोग्रेस होगी नहीं। जी। क्लियर हो गया सर आपको? हाँ जी, हाँ जी। अभी आनंद जी क्या है कि जो आप बोल रहे हो सर वो भी एक सच्चाई है कि जो मीटिंग में जितनी संख्या होनी चाहिए वो नहीं है। और ये भी एक सच्चाई है भी कोई भी कंपनी जब अपने नए रूप में आती है या जब कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो उसमें स्टार्टिंग में एकदम से बड़ी संख्या नहीं होती किसी भी कंपनी में। मैं सही कह रहा हूँ सर? हाँ बिल्कुल सर। फिर ये जो आपने एक साल पहले किया सर, तो हाँ जी। कुछ जो साथी पिछले भी तो होंगे ना सर, और कुछ एक साल में ग्रोथ की होगी। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो सर। देखो सर इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, तो उस समय कुछ हम ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे जाने अनजाने जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। और जब हमने इसको लॉन्च किया तो हमारे सामने दो रास्ते थे, या तो हम अनएथिकल तरीके से हम दूसरे लोगों को एक तरीके से परचेज करते या उनको गलत तरीके से एंट्री देते या
गलत लालच देके हम उनको लेके आते, एक बार हम अपनी बड़ी संख्या, बड़ी अचीवमेंट दिखा देते। और दूसरी तरफ एक रास्ता था सर कि हमें सही, अच्छे और सच्चे लोगों का चुनाव करना है, उनको डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से बिल्ड करना है और उनके साथ आगे चल के हमें एक अच्छा और बड़ा काम करना है। आनंद जी, आपके हिसाब से एक मजबूत और अच्छी कंपनी बनने के लिए कौन से रास्ते का चुनाव करना चाहिए था? देखो, मजबूत के लिए तो एथिकल तरीका हमें अपनाना पड़ेगा, लीगल तरीका अपनाना पड़ेगा। एथिकल और लीगल तरीका अपनाना पड़ेगा। अब वो जब एथिकल और लीगल तरीका अपनाना है सर, तो उसमें हमें नए लोगों को बिल्ड करना होता है। जी, और अब जब हम नए लोगों को बिल्ड कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, उसमें हमें समय तो लगेगा। बिल्कुल लगेगा। अब दूसरी चीज क्या है सर कि अभी जो मीटिंग में तो संख्या आज कम है और कल को बड़ी हो सकती है, हम्म। लेकिन अगर हमारे बाकी पैरामीटर सही नहीं है तो क्या कभी हम वहां पे पैसिव और अनलिमिटेड इनकम ले पाएंगे सर? नहीं, वो तो नहीं ले पाएंगे सर, लेकिन अगर मेरे को काम ही करना है सर, तो फिर मैं, जैसे कंपनियां तो बहुत हैं जो लीगल तरीके से काम कर रही हैं, एथिकल तरीके से काम कर रही हैं, क्योंकि हंड्रेड मेरा जो परसेंट वर्क, हाँ मैं बताया हूँ सर, मेरा जो वर्क ऑनलाइन का है, और ऑनलाइन में मेरे जो जिसको मैं इन्वाइट करता हूँ सबसे पहले यही देखते हैं, भाई इस कंपनी को इतने साल हो गए, और ये अब मैं उनको ये सारी चीज़ें कैसे बता पाऊंगा, अब वो तो ऐसा देखते है। नहीं। हाँ जी, हाँ जी। देखो, उसमें दो चीजें हैं सर हमारे को। पहली चीज, आपने बोला कि मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लूंगा, तो सर उसके लिए आप, मैं सभी स्वतंत्र है। जब तक हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, हमारी डील नहीं बन सकती। जी सर। और निसंदेह आपको अपना, अपने साथियों का, अपने परिवार का भविष्य ध्यान में रखते हुए आपको अच्छी कंपनी का चुनाव करना चाहिए। हो सकता है कि उस पैरामीटर में हम बहुत अच्छे निकल जाए और हो सकता है आपको हमसे कोई अच्छा मिल जाए। हम्म। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा सर कि आपके हिसाब से क्या चार पैरामीटर हो जिसके ऊपर हमें कंपनी का चुनाव करना चाहिए? हाँ, सर बताओ सर वो। चलो सर, वो मेरे मैं समझ गया, वो आपने बता दिया सर, पता है मेरे को उनका, टाइम हो जाएगा कि उसमें काफी। चलो, बहुत बढ़िया है। तो अभी आनंद जी, इन चार पैरामीटर के ऊपर आप निसंदेह सर, आप सभी कंपनियों का चुनाव कीजिए, उनको मतलब स्टडी कीजिए, और उसके बाद अगर आपको सबसे अच्छा, आपको डीएनएम लगे तो आपको डीएनएम करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि डीएनएम से अच्छा आपके पास कोई ऑप्शन है तो ज्वाइन आप उसको कर लेना, लेकिन हमें जरूर बता देना सर ये चीज आपसे उसमें अच्छी थी, ताकि हम अपने अंदर उसको इम्प्रूवमेंट कर पाए। हाँ बिल्कुल सर, तो यही चीज़ मैं चाह रहा था सर, लेकिन इस चीज़ पे कोई आ नहीं रहा है सर। मैं बार चल, बार बोल रहा हूँ भाई, मेरे को भाई कंपनी करनी है तो मैं आपकी ही क्यों करूँ भाई, जहाँ ज़्यादा संख्या वहाँ कर लूंगा मैं। नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा रोल अदा किया। और अभी सर एक लाइन हमने जैसे बीच में बोली थी कि हमें अपनी टीम को एक्साइटमेंट देनी है, तो जी जी। उसमें हम सब साथी एक लाइन बोलते थे जैसे कि हमें बड़ी एक्साइटमेंट देने पे फोकस करना चाहिए या अपनी टीम को बड़ी इनकम देने पे फोकस करना चाहिए? इनकम पे। तो वैसे तो इनकम आएगी तो एक्साइटमेंट होगी, तो ये भी मैंने होगी। बोला था, तो उस पे ये किसी ने नहीं बोला भाई, भाई पैसे से एक्साइटमेंट आता है या फिर खाली लोगों से एक्साइटमेंट आता है। हाँ, तो कल सभी साथी आप अपना अपना इसको नोट करना और बोलना, ताकि हम इसी पे कल कर पाए। और मनी सर्कुलेशन के लिए जो हम दो चीजें बोल सकते थे अच्छे तरीके से, कि जो साथी ने इतना काम किया होता है उसको पैसिव और अनलिमिटेड इनकम के बारे में सुना होता है उसने, तो आप उनको दो चीजों पे हमें लाने का प्रयास करना है। पहली चीज पैसिव और अनलिमिटेड इनकम, दूसरी चीज रिस्पेक्ट, कि हमें पैसा कमाने के लिए अगर अपनी इज्जत को दांव पे लगाना चाहिए, लगाना पड़े, तो क्या हमें अपनी इज्जत को दांव पे लगाना चाहिए? और जब वो इस तरीके की बात करता है तो हमें उसकी फैमिली को लेके भी, अगर हमारी फैमिली कोई ऐसे इलीगल काम में काम करके पैसा कमाना चाहे, भाई आपका छोटा भाई है या बेटा है या वाइफ है या कोई भी,
तो आप उसको कम पैसे में काम करने के लिए बोलेंगे या इलीगल काम करने की परमिशन देंगे। तो जब आप उनसे पूछेंगे उस तरीके से जो हमारा काम है उसके मतलब उससे रिलेटेड, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। फिर भी आज की जो हमारी बातचीत है इसको हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। कल टाइम से आ जाना और जल्दी से हैंड रेज कर लेना, क्योंकि आज के 5-7 मिनट तो हमारे हैंड रेज करवाने में चले गए। और पुराने जो साथी है सबसे मैं कहूँगा आप अभ्यास कीजिए, नए साथी आप इन्वॉल्व होजिए। और इसमें अपने सोनिया जी जो बुक है वो आप रिपीटिशन के लिए दे दीजिए, जो सेम पेज थे हमारे, कल किसी ने ओके किए नहीं। सर। और SKT की जो लास्ट 2 हमारी उसमें वीडियो है उनको आप उसमें ऐड कर देना, उनके पॉइंट्स वो कल हम नोट कर लेंगे। तो ओके सर। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आज का सेशन हमारा अच्छा रहा और उम्मीद है कल हम अपनी अच्छी तैयारी करके आएंगे और कल फिर एक अच्छे तरीके से नई एजुकेशन को हम एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। इसी के साथ आप सभी साथियों का थैंक्स करना चाहूँगा और मिलते हैं कल की मीटिंग में। और सभी साथी अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। गुरुजी। हाँ जी। जी सर, आप होस्ट हैं सर, क्या मीटिंग को वाइंड अप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अब कैसे मेरे जी को करनी है क्या ये? हाँ जी, आप होस्ट हैं सर। अब ये करूँ कैसे? या तो सर मैं के होस्ट, मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं कर दूंगी। या फिर तो ऊपर। मैंने लो जी, बना दिया। थैंक यू सर। वेलकम जी। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम कल मिलते हैं जबरदस्त और शानदार सेशन में फुल प्रिपरेशन के साथ। थैंक यू सो मच।